हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है धवल और मेरे डेयरी फार्म का नाम है कृष्णा डेयरी फार्म। मैं आज आपको बताऊंगा, जो भी नए युवा है वो डेयरी फार्म में आना चाहते हैं या 10 लीटर 20-20 लीटर दूध देखते हैं और ये सोच के आना चाहते हैं कि डेयरी फार्म में बहुत बड़ा मुनाफा है, तो मैं आज आपको वो भी बताना चाहता हूँ कि इस डेयरी फार्म करने में कितनी बड़ी परेशानियाँ भी है, जो हमने 3 सालों में फेस की हुई है। ये आसान काम नहीं है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। पहले से ही जो भी नए युवा है उसका अगर फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, जैसे कि वो किसान के बेटे नहीं है या उसके घर पे कभी भी पशु रखा गया नहीं है, उसको थोड़ा मुश्किल होगा ये डेयरी फार्म संभालना, क्योंकि आप ये कोई दूध निकालने की मशीनें नहीं है, ये इसमें भी जीव है और आपको इसको समझने में टाइम लग जाता है। मेरे को भी लगा, क्योंकि मेरे पिताजी तो डेयरी ये पहले से ही एनिमल्स रख रहे थे, मगर मैंने कभी भी ये डेयरी फार्म का काम किया नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कि शुरुआत में अगर आप गाय या भैंस लेके आते हैं तो आप उसका ऑर्डर या उसकी साइज़ देख के आप ले आते हैं और ये आपको वो बोलते हैं कि इसमें 10 लीटर दूध है या एक टाइम का या 8-9 लीटर दूध है, मगर आपके यहाँ आने के बाद वो अच्छा परफॉर्म देती नहीं है, तो आप निराश हो जाते हैं। तो मैं आप जो भी नए डेयरी फार्मर है उसको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी भी पशुओं का या कोई भी अनुभव नहीं है तो आप ब्याई हुई गाय या भैंस ले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप कच्ची भैंस या 5 दिन की या 10 दिन की या 15 दिन की देरी हो, वैसी गाय या भैंस आप अपने डेयरी फार्म पर लेके आएंगे, आपको कोई अनुभव नहीं है, तो वो आपको पता नहीं चलेगा या कब कितने टाइम में ब्याने वाली है, तो आपको रात भर जागना पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा। बाद में ब्याने के टाइम कई सारी परेशानी आती है, अंदर बच्चा भी फंस जाता है, कई बार ब्याने के बाद उसकी झेर नहीं गिरती। तो आप अगर नए हो तो इस सभी परेशानियों से निकलने के लिए मैं तो यही बोलता हूँ कि आप ब्याए हुए ही पशु ले, क्योंकि कई बार पशुओं में ब्याने के टाइम झेर नहीं गिरती, अंदर फंस जाती है, तो उसका पूरा ब्याज बिगड़ जाता है और कई बार बच्चा मरा हुआ भी निकलता है। तो ऐसी कई सारी परेशानी आती है। तो आप इस फील्ड में नए हो तो आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि वो कब भी आएगी, रात को भी आएगी, सुबह भी आएगी, आपको कुछ पता नहीं चलता और क्या करना है सभी चीज़ों का आपको पता नहीं लगता। इसलिए आप जो भी पशु ले वो 2 टाइम दूध निकल के ले, भले वो 15 दिन के या 20 दिन के ब्याए हुए हो, 5 दिन के हो, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर आप ब्याए हुए पशु ही ले तो आपको उसका पूरा अंदाज़ा मिल जाएगा कि वो कितना दूध निकालेगा पशु। कई बार क्या होता है कि जब आप पशु खरीदने जाते हो तो उसके ऑर्डर की साइज़ इतनी बड़ी होती है कि आपको देख के ऐसा लगता है कि इसमें 9 लीटर या 10 लीटर दूध आएगा और उसकी कीमत, आप पशु की कीमत 1.5 गुनी दे के आते हो, तो उसमें पैसा रिकवर करना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो कई सारी ऐसी नए जो डेयरी फार्मर है उसको सामना करना पड़ेगा। तो और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपना डेयरी फार्म शुरू कर देते हैं तो कम से कम पशु रखें। आपको जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाए वैसे वैसे ही आप पशु की संख्या बढ़ाए, क्योंकि पहले तो आप जितने भी पशु लाए तो सभी के सभी दूध देने में या अच्छे हो और वैसे ही पशु रखे। उसमें से कई आपको ऐसे भी मिलेंगे कि आपका 9 लीटर या 8 लीटर दूध नहीं आया और 4-5 लीटर दूध आ रहा है, तो वैसे पशुओं रखने में आपको मुनाफा भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे पशु आप जल्दी से जल्दी अपने डेयरी फार्म से निकाल दीजिए या बेच दीजिए और दूसरे पशु उसमें 10-20 हज़ार रुपये डाल के आप अपने डेयरी फार्म पर लेके आए। और
हमने 3 सालों में, अगर आप डेयरी फार्म अच्छे से अच्छा आप रन करना चाहते हैं तो 3 सालों पे मैंने देखा है कि आपको जब तक अपने डेयरी फार्म पर डॉक्टर जैसा ज्ञान नहीं आ जाता कि इसको देख के आप बता दो कि इसको मास्टाइटिस है, इसको अभी गाय हीट में आ गई है या आने वाली है 2-3 दिन में, और हीट में आने के बाद कब उसकी एआई करवानी है। आपको सभी की सभी तरह की जो इसमें बीमारी आती है उसका आपको अच्छे से आपको मालूम नहीं पड़ेगा, तब तक आप अपने डेयरी फार्म पर मुनाफा नहीं कमा सकते। क्योंकि मैं आपको जो बता देता हूँ कि हमने शुरुआत में बुल नहीं रखा था, तो जब हमारी गाय हीट में आती थी तो आधी ही गाय कंसीव होती थी, क्योंकि अब कब हीट में आती है बाद में उसको आज सुबह आई तो शाम को उसको बिद्दान लगवाना होता है। ऐसी आपका डेयरी फार्म तभी चल सकेगा जब आप जो भी गाय ले आए हैं वो बाद में फिर से 2-3 महीने के बाद वो फिर से कंसीव हो जाए। अगर आपके पास गाय या भैंस है वो कंसीव ही नहीं होगी तो आपका डेयरी फार्म रन कैसे करेगा। तो जो भी आप गाय या भैंस लेके आते हो तो आप पहले से ही डेयरी फार्म शुरू करने से पहले ही आप वीडियो देख के कि इसके जो हीट में आती है उसके लक्षण क्या होते हैं। और कई गाय भैंस ऐसी भी होती है जो बिद्दान से या एआई करवाने से भी वो फिर रिपीट हो जाती है, तो उसको बुल से ही प्रेग्नेंट आपको करवाना पड़ता है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आप ध्यान में रखोगे तो आपका डेयरी फार्म बहुत ही अच्छी तरह से चलेगा। और दूसरी बात ये कि जब भी आप डेयरी फार्म शुरू करें तो वहाँ 24 घंटे पानी अवेलेबल रहना चाहिए, और आप जो भी जगह रखें वहाँ एक टाइम का हरा चारा मिले, ऐसी व्यवस्था अपने डेयरी फार्म पर आप ज़रूर रखें, होनी ही चाहिए। तभी आपका डेयरी फार्म अच्छी तरह से आपको मुनाफा मिलेगा। क्योंकि क्या होता है कि एक टाइम को हरा चारा नहीं मिलेगा तो वो दूध आपका 5 से 10% दूध आपको कम मिलेगा। ये हमारा अनुभव है। एक टाइम हरा चारा आपके एनिमल को मिलेगा तो आपसे 5 से 10% आपका 50 लीटर दूध एक टाइम का हो रहा है तो 56 लीटर निकालेगी भैंस, ये पक्की बात है। तो आपके यहाँ हरा चारा एक टाइम का आपके पशु को मिले तो आपके पशुओं की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और दूसरी कई चीज़ें जो आपके एनिमल्स को फीड कौन सा देना है, बाद में जो आपको शुरुआत के दिनों में जो शुरुआत के 3 साल होते हैं उसमें आपको मुनाफा कम मिलेगा, ऐसा आप सोच कर चलना पड़ेगा। क्योंकि आपके यहाँ जो भी हिफर्स, आपके यहाँ जो भी बछड़ी आती है, बछड़े आते हैं, उसको आप तैयार कर रहे होते हैं तो उसमें आपका मुनाफा चला जाता है। क्योंकि उसको 2-3 महीने तक दूध पिलाना पड़ता है। बाद में उसको फीड पे आप ले जाओगे तो वो भी हर रोज़ का खर्चा आपको मान के चलना पड़ेगा। क्योंकि ये फीड दूध और सभी आपके पास 10 बछड़ियाँ होगी या 20 भैंसे हैं तो 10 बछड़ियाँ या 7-8 बछड़ियाँ, या आपके यहाँ बछड़े तैयार हो रहे होंगे तो उसमें आपका मुनाफा चले जाएगा। और आपको ऐसा लगेगा कि डेयरी फार्म पे मुनाफा नहीं है, मगर आपको मैं बता दूं कि इसमें 3 साल की साइकिल होती है। 3 साल के बाद ही इसमें आपको अच्छी तरह से मुनाफा मिलता है। अब हमारी ही आप बात करें तो अभी हमारे 3.5 साल हो गए हैं, तो हमारे यहाँ अब रोटेशन में हम धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गया है कि हमारी बछड़ियाँ है जो हिफर से अब तैयार हो रही है। और बड़ी भैंस है जो हमारे डेयरी फार्म पर है, कोई कम दूध निकाल रही है और कोई उम्र में बड़ी हो गई है, तो ऐसी भैंसें हम निकालते जा रहे हैं। और जो भी ईफर्स है वो हम रखते जा रहे हैं। तो अब जाके हम 3.5 साल में के बाद हमें थोड़ा थोड़ा मुनाफा मिल रहा है। शुरुआत के टाइम में तो आपको पता नहीं होता कि आपके डेयरी फार्म पर क्या फीड अच्छा फीड इसके लिए क्या है। और जो भी डेयरी फार्म चला रहे हैं हमने यही सीखा है कि आप अपने यहाँ आपके खुद के हीफर्स तैयार करें। अच्छे जो डेयरी फार्मर है वो खुद के हीफर्स तैयार करके
बाद में वो अच्छे से अच्छा मुनाफा अपने डेयरी फार्म पर अभी ले रहे हैं, क्योंकि जो अपने यहाँ दुधारू पशु होते हैं उसके ही आप अच्छी बच्चियाँ आपकी उसकी तैयार करोगे, हाँ अच्छी नस्ल की बच्ची आप तैयार करोगे तो उसमें दूध आपको अवश्य मिलेगा। वो हमने हमारे डेयरी फार्म पर ही देखा है। हमारे पास जो काबरी गाय थी उसका पहले ब्यात में ही 10 लीटर दूध था, तो उसकी जब ये पहले ब्यात की बच्ची हमारे यहाँ तैयार हुई तो उसने हमारे यहाँ एक टाइम का 8 लीटर दूध पहले ब्यात में ही दिया है। तो आप ऐसा दूध निकालने वाली गाय आप बाहर से लेने जाओगे तो आपको मिलेगी भी नहीं, अगर मिलेगी तो बहुत ही दो गुने आपको दाम देने पड़ेंगे, तब जाके आपको ऐसी गाय या ऐसी भैंसें बाज़ार में आपको मिलेगी। तो आप अपने यहाँ खुद ही फर्स्ट तैयार करें। आपको 3 साल अगर आप डेयरी फार्म चला रहे हैं तो 3 या 4 साल आपको मान के चलना पड़ेगा कि आपको इसमें कभी कभी तो आपके खुद के पैसे भी डालने पड़ेंगे, फिर जाके आपको 4 साल के बाद अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण।